हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं लाइफ में, वो तो कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में होता रहता है। खैर, तो मैं आई हूँ आज अपना एक और एक्सपीरियंस लेकर के, मेरे सपनों से जुड़े हुए एक्सपीरियंस कि मेरे सपने सच हो जाते हैं। जो भी मैं सपने देखती हूँ या जो होने वाला होता है, ऐसे मुझे इंडिकेशन मिल जाते हैं, सपने आ जाते हैं मुझे। तो मैं थोड़ा सा, कल कुछ ऐसा हुआ कि एज़ इट इज़ जैसे मैंने सपने में देखा, बिल्कुल डिक्टो, बिल्कुल वैसे वैसे ही हुआ था। कोई ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पिक्चर मैंने देखी और वो पिक्चर मेरी आंखों के सामने चल रही है, बिल्कुल वैसे एज़ इट इज़ ऐसे ही हुआ। तो मुझे ख्याल आया कि मैं शेयर करती हूँ अपने एक्सपीरियंस सपनों को लेकर के। तो पहला एक्सपीरियंस हुआ मेरा 2010 में, जहाँ से मुझे याद है कि 2010 की बात है, जब मेरी शादी हुई थी। तो ये अक्टूबर की बात है कि मैंने सपना देखा। मुझे सपना आया कि मेरे पापा ख़त्म हो गए। मतलब सोच भी नहीं सकती क्या, मतलब अजीब ऐसा सपना पहली बार देखा था कि कोई ख़त्म हुआ है और वो भी मेरे पापा ख़त्म हुए हैं। तो मैं देख रही हूँ कि पापा ख़त्म हो गए हैं और उनकी ऐसे ही अमृत शरीर ऐसे पड़ा हुआ है और मैं देख करके खूब रो रही हूँ, खूब रो रही हूँ, इतना बहुत ज़्यादा रो रही हूँ उनको देख देख करके। और फिर बहुत मम्मी को भी बोल रही हूँ कि हाँ, आपकी वजह से दुनिया से चले गया, ये वो पता नहीं, मतलब वो चीज़ें भी याद है मुझे कि जो सपने में जो जो हुआ था। तो मैं बहुत रोई और हाँ, मैंने वो फिर देखा कि पापा ख़त्म हो गए। तो फिर मतलब उठी जब सुबह, तो अच्छा सा फील नहीं हो रहा था। मैंने कहा अजीब सा सपना, ये क्यों देखा, क्या देखा। तो फिर उसके बाद सुबह 9 बजे तक खबर आई कि ताऊ जी ख़त्म हो गए, हमारे ताऊ जी ख़त्म हो गए। तो मुझे बड़ा वो लगा कि मैंने, मतलब ऐसा कभी मैं ताऊ जी के बारे में कभी सोचती नहीं थी, कभी बात भी नहीं करती थी, लेकिन फिर भी सपना आया। लेकिन ये पता था शायद मुझे कि अगर सपने में किसी को मरते, मतलब जिसको मरते हुए देखो, उसकी उम्र जो है लंबी होती है, दुआएं बढ़ती है, हमारे भोजपुरी में बोलते हैं, और दुआएं बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। तो ये देखा। तो मैं जब सुबह उठी तो इतना वो नहीं लग रहा था। मैंने कहा उम्र ही बड़ी होगी, क्योंकि अपने को देखा है जाते हुए। तो सुबह ताऊ जी ख़त्म हो गए। उसके बाद सेकंड टाइम फिर मैंने सपना देखा कि अ, हाँ, मैं मतलब ससुराल में ही थी। मैंने देखा कि मेरी एक फ्रेंड है, वो प्रेग्नेंट है। देखा नहीं, मतलब बात होती थी फ्रेंड्स में। तो पहले बात हुई, मेरी सहेली एक है, तो आदेश नाम है उसका, तो उससे बात हुई। तो वो बोली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरा लास्ट मंथ और डिलीवरी होने वाली है, लास्ट मंथ चला। मैंने कहा ठीक है। और उस टाइम मैं भी प्रेग्नेंट थी, मेरा 3rd मंथ चल रहा था शायद। तो उससे बात हुई, 2-4 दिन बाद मुझे सपना आया कि उसको बेटा हुआ है। मतलब मैंने ये था कंफर्म कि बेटा ही है, बेटा ही होगा। जब नींद भी खुली तो मैंने कहा उसको बेटा ही होगा, क्योंकि सपना देखा। और ये बात मैंने अपने एक दूसरी फ्रेंड से शेयर की, भावना, जो मेरी है बेस्ट फ्रेंड है, बीएड में साथ थे, तो उसको शेयर की। तो वो बोली अच्छा, तूने सच्ची में होगा क्या। तो मैंने कहा हाँ यार, देखा तो है, सच में होगा। तो फिर अगले दिन फिर हम लोगों को पता चला, खबर आई कि हाँ, उसको बेटा ही हुआ है। तो मेरी फ्रेंड ने बोला, उसको भावना ने बोला आदेश को कि पुष्पा ने तो 2 दिन पहले ही बोल दिया कि तुझे बेटा होगा। तो वो बड़ी खुश थी। उसने फिर मुझे फ़ोन किया, मतलब डिलीवरी हुई है मैडम की, फिर फ़ोन किया कि हाँ थैंक यू पुष्पा, तूने पहले ही सपना देख लिया था। तो मतलब बात हुई थोड़ी देर। ये एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर मैं देख रही हूँ कि नहीं, हैदराबाद में थी, वहाँ पे भी एक सपना था। सपना तो खैर बहुत देखे, लेकिन वियर्ड सपना था वो, बिल्कुल जो मैं सोच भी नहीं सकती थी, जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और जिसके बारे में सोचना क्या, मतलब कभी आ ही नहीं सकते दिमाग में। वो मुझे दिखा, मुझे साफ साफ ऐसे दिख रहा था कि ऐसा 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 हो रहा है। और फिर मैं उठी तो मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा क्यों सपने आ रहे हैं। मैंने मेरे हस्बैंड को शेयर किया। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे सपने देख रही थी, ऐसा क्यों आया। उनसे ही रिलेटेड था। तो मैंने कहा ऐसा क्यों आया। तो बोले उनको पता था कि इसको सपना आ रहा है, वो सच है, लेकिन उन्होंने कहा पता नहीं। मैंने कहा यार क्यों ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा कभी सोचती भी नहीं, क्यों ऐसा आ रहा है। जैसे एक अनजान होता है ना, कि मतलब सामने वाले को सब पता है, लेकिन वो जो बता रहा है उसको नहीं पता है। तो मैं बहुत अजीब सा फीलिंग हो रहा था। और हुआ सब कुछ, जो सपने में जो जो देखा था, जैसे जैसे देखा था, मतलब वो हुआ वैसा ही हुआ और हो गया। तो वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था जो कि सपने में मुझे आया। तो वो सपना सच हुआ, मेरा हो रहा था, जो मेरे साथ हो रहा था वो सपने में दिख रहा था मुझे। तो वो एक्सपीरियंस था। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि मैं जब सेकंड टाइम प्रेग्नेंट थी, जब मेरा सेकंड प्रेगनेंसी थी, तो उसमें मैंने देखा कि
मतलब मुझे ट्विंस हैं, मतलब प्रेगनेंसी थी मेरी और ट्विंस थे मेरे, ट्विंस होने वाले थे। तो मैं सपने में देख रही हूँ कि कद्दू के जो वो पौधे होते हैं ना, तो मैंने देखा कि 2 कद्दू लगे हुए हैं, 2 कद्दू लगे हुए हैं। और फिर उसको मैं रोज़ पानी देने जाती थी, मतलब कद्दू बोले तो कद्दू का वो फ्रूट लगा हुआ था, कद्दू का सब्ज़ी, तो उसमें रोज़ पानी देने जाती थी और मैं रोज़ देखती थी, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, यार कितने क्यूट लग रहे, कितने प्यारे लग रहे, अच्छे पौधे लगते हैं ना, मुझे पौधों से लगाव भी है। तो उसमें देख रही हूँ कि एक पौधा मुरझा रहा है। तो फिर मैं देख रही हूँ, मैंने कहा यार इतनी केयर कर रही हूँ फिर भी ये मुरझा रहा है, तो बड़ी दुखी हो रही हूँ, सपने में दुखी हो रही हूँ कि मुरझा रहा है। फिर उसके बाद नींद खुलती है, तो फिर मैं कहती हूँ पता नहीं क्या अजीब सा सपना देख रही थी, क्यों हो रहा है ऐसा। फिर मैं अपने से खुद से रिलेट कर रही थी, मुझे पता था ट्विंस है। तो फिर मैं हॉस्पिटल गई, तो वहाँ पर डॉक्टर ने फिर मतलब डॉक्टर को दिखाया, चेकअप कराया, तो डॉक्टर ने बोला कि आपके ट्विंस में से जो एक बेबी है तो उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। एक तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छी, मतलब उसकी ग्रोथ ठीक हो रही है, लेकिन दूसरा वाला वो डेड हो चुका है, उसको निकालना पड़ेगा। तो मैं बहुत टेंशन में थी, टेंशन में आ गई बहुत कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। और सपने भी पीछे से ऐसे ही आ रहे हैं, नेगेटिव यही सब चीज़ें कि ऐसे सूख रहा है, पौधा सूख रहा है। तो फिर सपना आया मुझे दोबारा कि जो दूसरा पौधा था वो भी मुरझाने लगा। तो मेरी टेंशन और बढ़ गई, जब नींद खुली तो टेंशन और बढ़ गई। फिर 3 महीने प्रेगनेंसी को हो गए थे, फिर हमने चेकअप कराया, ट्रीटमेंट तो चल रही थी मेरी सेकंड जब प्रेगनेंसी थी तो उसमें मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी। तो उसके बाद फिर डॉक्टर को दिखाया 3rd मंथ में, मतलब कोशिश कर रहे थे बहुत, वो थोड़ा था कि वो अच्छे से नहीं ग्रोथ हो पा रही थी, तो हार्ट बीट नहीं आई थी। तीसरे महीने तक जो बच्चा बचा था तो उसमें हार्ट बीट नहीं आई थी, तो डॉक्टर ने बोला कि इस बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ रही है तो आपको अबॉर्शन कराना पड़ेगा, क्योंकि 3rd मंथ तक हार्ट बीट आ जाती है, तो आपको अबॉर्शन कराना पड़ेगा। तो वो मैंने सपने में देख लिया था कि ऐसा हो रहा है और अंदेशा लग रहा था। तो फिर रात भर मुझे नींद नहीं आई, वो रात कैसे कटी मैं बता नहीं सकती। मैं रात भर जगी रही, रात भर रोती रही। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी है, पहला बच्चा है, जो मेरे पास बच्चे ही नहीं है। मतलब मेरा बेटा था पहले से ही, 6 साल का 5 साल का बेटा था मेरा, लेकिन तब भी मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मतलब ये बच्चा ही नहीं रहेगा तो ज़िंदगी क्या रहेगी, ऐसा अजीब सा। मतलब बहुत रोई, रात भर रोई, मुझे रात भर नींद नहीं आई, रात भर नहीं सोई। फिर हैदराबाद में कहीं बड़े हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे भी हमने सेकंड ओपिनियन भी लिया कि ऐसा मतलब बच सकता है क्या, तो फिर नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर ऑपरेशन करवाया। फिर हाँ क्या बोलूँ मैं, दुखी हो गया मन। वाह, उसके बाद फिर अभी पता नहीं अजीबोगरीब मुझे अब सपनों से डर लगने लगा है। एक अजीब सा सपना देखा मैंने कुछ 2-4 महीने पहले, अभी फ़िलहाल की ही बात है। अभी देखिए 21 मई को मेरे किचन में आग भी लग गई। तो मैंने सपना देखा, मेरे पापा ख़त्म हो चुके हैं, 2 साल हो गए पापा को ख़त्म हुए। तो पापा को बहुत याद करती रहती हूँ, कुछ भी होता है या कुछ चीज़ें याद आती है तो बहुत रोना आता है कि ज़िंदा थे तो फिर लगता था कि हाँ है, परिवार है, माँ बाप हैं। अब पापा चले गए तो लगता है कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। अब तो मैं सपना देख रही थी एक दिन कि पापा आए हैं मतलब, और बोले बेटा पानी दे दो, पानी पिला दो मुझे। तो मैंने पानी, पापा से मैं बहुत डरती थी और जैसे कि ऐसा देख के हड़बड़ाहट में ना हमेशा काम गड़बड़ी हो जाता था। उनको देख के घबरा जाती थी मैं कि पापा को पौधों से बहुत लगाव था। तो मैंने मतलब क्या उटपटांग से सपना आ रहा था, मुझे समझ नहीं आया उस सपने का तब भी और अभी भी। तो वो मेरे किचन के स्लैब पे और सब नीचे किचन में जितना किचन का एरिया है वहाँ पे सब मैंने गमले ला के रखे हुए हैं, जो बालकनी के गमले हैं सब मेरे किचन में पूरा सारे जितने भी हरा भरा सब रखा हुआ है। और मैं अपना निकाल करके पानी का और क्या कहते हैं पापा को उसमें निकालने की कोशिश करी थी पानी, तो वो नहीं निकल रहा था। मैंने कहा पापा गुस्सा करेंगे, तो मैंने क्या किया कि एक्वागार्ड का ऊपर का जो डब्बा होता है ना, ऊपर का ढक्कन खोल के मैंने कहा फटाफट देती हूँ, नहीं तो चिल्लाएंगे पापा गुस्सा करेंगे। तो मैं उसको निकाल के और उसके ऊपर का ढक्कन को निकाल के उनमें से गिलास में निकाला पानी। और तब दिमाग में मैंने कहा अरे ये तो पानी गंदा है और मैं क्या हड़बड़ी में कर रही हूँ। तो पापा देख करके मुस्कुराए और बोले यहाँ से पानी गंदा नहीं आएगा। जबकि पापा ऐसा व्यवहार जब अटैक के बाद से अब कुछ थोड़ा बहुत करने लगे थे, पोलाइट हो गए थे।
तो मैं डर गई थी। मैंने कहा पापा मैं डर गई थी कि आपको जल्दी चाहिए, तो इस वजह से। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से निकाल लो। तो मैं पानी निकाला मैंने, और पानी निकाल के मैंने पापा को दे दिया। तो पापा ने पिया। उसके बाद फिर एक्वागार्ड देख रही हूँ कि वहाँ लगा दिया है, या लगा था जैसे भी था। सपने में तो पता नहीं जादू ही होता है। तो फिर देख रही हूँ कि जहाँ एक्वागार्ड मेरा लगा है वहाँ वो पोर्शन हिल रहा है, मतलब वो दीवार जो है ना वो पूरी ऐसे 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 हिल रही है, वो पूरी हिल रही है। तो मैं कह रही हूँ क्यों हिल रही है ये, और मैं डर गई। फिर मैं एकदम से नींद खुली मेरी, तो मैंने कहा ऐसे सपना क्यों देखा मैंने, अजीब ही था वो सपना। तो पता नहीं क्या इंडिकेशन करते हैं सपने और क्या नहीं। तो फिर अभी मैं खुद रिलेट कर रही हूँ शायद से कि किचन में आग लग गई, तो मे बी इंडिकेशन था सपने का कि कुछ होगा किचन में या कुछ, पता नहीं। हाल फिलहाल हाँ, जिस दिन मेरे चिमनी में आग लगी थी तो उसी दिन मेरी गैस ख़राब हो गई थी। गैस पूरा, एक तो वो जल के पूरा, पहले से थोड़ा गड़बड़ चल रहा था। मैंने कहा एक और हादसा ना हो जाए कुछ और, तो मैंने वो टेम्परेरी चला ही रही थी मैं गैस को। तो उसको फिर मैंने चूल्हे वाले को बुला करके पास में बैठता, उसको मैंने ठीक कराया। तो उसने सब कुछ चेंज वेंज किया, 600 रुपये ले लिए और सब चेंज किया। फिर वो गैस ठीक नहीं जल रही है, उसे बुला के लाई, फिर उसने ठीक किया। फिर उसे दूसरी बार बुला के लाई, फिर ठीक किया। फिर तीसरी बार बुला के लिए, उसे ज़ोर पड़ रहा था, बार बार वो नहीं आ रहा था। 4 बार उसको बुला के ला रही थी मैं। तो वो 4 बार उसको बुलाया और 4 बार मेरी गैस अच्छी उसने नहीं किया, ढंग से नहीं जल रही वो गैस, कि वो कुछ कभी कम आँच हो जा रही है, कभी वो कालिक फेंक रहा है। तो ऐसा चल रहा था। तो मैं बड़ी परेशान, मैंने कहा ये बदतमीज़ सा, पैसे भी ले लिए इसने पूरे और ठीक भी नहीं करके गया। तो फिर उसके बाद फिर 1 हफ़्ते या 10 दिन, 1 हफ़्ते, हाँ 1 हफ़्ते या 8 दिन के बाद ऐसे ही फिर मैं सोचने लगी। मैंने कहा यार पतिदेव आ जाते तो मैं इसको हड़कवाती उससे कि जाके हड़का के आओ कि आए, क्योंकि वो बुलाने पे सुन नहीं रहा था। एक बार में 1 हफ़्ता हो गया, मैंने कहा अब जाऊँगी कि गैस सही नहीं जल रही तो वो आएगा नहीं। तो फिर ऐसे क्या सपना देखा मैंने, सपना देखा, हाँ एक तो बैंक में जाना था मुझे, तो सपना आया मुझे। अब पता नहीं उसके बारे में क्या इतना सोच रही थी कि क्या सोच रही थी, पर टेंशन हो रही थी मुझे गैस की कि हाँ घर में इतना सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, चीज़ें अच्छी नहीं होती तो और मन मतलब अच्छा नहीं लगता, मन एकदम से ऐसा ऐसा वो रहता है, ख़राब रहता है। सपने में देख रही हूँ मैं कि वो मैंने उसको बोला है आने के लिए, और वो मैं दोबारा गई नहीं उसे, जबकि 4 बार मैं उसको बुला कर के लाई हूँ, 4 बार कंप्लेंट किया उसको। तो 1 बार मैं नहीं आया, 2 बार उसके पास गई हूँ, 3 बार गई हूँ, तब जा कर के वो आया है। तो मैंने कहा चलो बुला लेती हूँ, नहीं आएगा तो हस्बैंड आएंगे तो बेटा जाएगा कहाँ, अच्छे से हड़का कर के लाऊँगी और ठीक तो करवाऊँगी। तो मैं सपना देख रही हूँ कि वो आया है और बिना बुलाया आया है, मतलब मैंने बुलाया था उसको तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया तो वो आएगा। वो आया और मैं देख रही हूँ, सपने में देख रही हूँ कि वो आया है और मेरे घर में बच्चों की बहुत सारी भीड़ आ गई है, जबकि ऐसे बच्चे आते नहीं हैं मेरे घर में। तो मैं देख रही हूँ वो आया है और आराम से आ गया बिना बुलाए, और बच्चों की भीड़ आई है। और कल की ही बात है। तो कल मतलब जब वो आया, वाकई में आया, मैं दोपहर में बैंक से आई हूँ और 1 बजे मैं बैंक से 1:30 बजे आ गई थी, और आते समय ही रास्ते में ही था वो बैठता है। तो मैंने उसको बोल दिया कि देखा आ जाना, यहाँ पे ऐसे ऐसे गैस सही नहीं चल रही है। तो बोला ठीक है मैडम, ओके मैडम। तो वो आया है 5:30 बजे, 1:30 बजे बोला था उसको, 5:30 बजे आया है वो भी। मैंने सोचा कि वो आएगा नहीं, लेकिन वो आया है और पीछे से 2-3 बच्चे, मतलब हमारे ब्लॉक के 2-3 बच्चे उसके साथ ही पीछे आए हैं। और वो जो सपना देखा था कि वो एकदम हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, सब कुछ ये शोर मचा रहे हैं। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे सपने में जैसे जैसे देखा बिल्कुल वैसे ही वैसे हुआ। तो ऐसे क्या, ऐसा क्यों कि मतलब वो पिक्चर एक पहले देख ली और एज इट इज़ वो सामने हो रहा है। तो मुझे कल बहुत सारी चीज़ें फिर याद आ गई कि हाँ मैं बहुत सारी ऐसे सपने देखती हूँ और सच हो जाते हैं सपने। तो ऐसे ही आया कल गैस वाला, तो उसके पीछे बच्चे आ गए, 2-3 जो ब्लॉक के हैं हमारे, उसके ही बिल्डिंग के बच्चे हैं, सब आ गए और इतना हल्ला मचा रहे, जैसे कि सपने में मचा रहे थे हल्ला, खूब चीप खूब कर रहे थे कि आंटी ये दे दो, आंटी वो दे दो, फिर आंटी देखो ये कर रहे हैं, मतलब पूरा शोरगुल जैसे सपने में कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं। तो मेरा याद आ गया कि हाँ मतलब जब ये इंसिडेंस हुआ तो मैंने कहा चलो शेयर करते हैं कि सपने सच होते हैं मेरे, मतलब छोटे सपने, बड़े सपने, अजीबोगरीब सपने सच होते हैं। तो गाइस, क्या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है? क्या आप लोगों के सपने सच हुए हैं, अच्छे या बुरे? मतलब किसी को ऐसे सपने आए हैं जैसे मुझे आते हैं, और मैं नहीं चाह रही हूँ कि मुझे सपने आए,
क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मैं जो नहीं भी सोचती हूँ वो सपने भी आ जाते हैं, तो मैं अचंभित हूँ। वो वाक़या शेयर करूँगी कभी, जो मैंने कभी सोचा नहीं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। किसी ने मुझे बोल बोल के भी कहा था कि सोचो 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 कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, और वो सपने में मुझे दिखा, साक्षात दिखा सब कुछ। तो वो एक्सपीरियंस तो ये किल करने वाला था। तो वो सपने होते हैं मेरे, सच होते हैं, और ऐसे मैं नहीं चाहती कि हो। तो आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या? अगर होता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, और ऐसे बुरे सपने ना आए इसके लिए क्या उपाय करें। अगर आप लोगों में से कोई जानता है तो प्लीज़ बताइएगा। ओके गाइज़, बाय। वीडियो बहुत लंबी हो गई और मुझे लगता है कि मैं ही ये देखूँगी, नहीं आप लोग भी देखिएगा। ओके, और लाइक कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच।